हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशा किचन्स यम्मी फूड में। आज हम बना रहे हैं केसर रबड़ी घेवर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। घेवर बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम 2 चम्मच मेल्टेड घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बर्फ के टुकड़े। आप इसे अच्छी तरह से बर्फ के साथ फेंटते हुए इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है। आप जैसे जैसे इसे बर्फ के साथ फेंटेंगे आप देखेंगे कि हमारा घी अच्छे से जमना शुरू हो जाएगा। आप इसे 1 से 2 मिनट में ही हमारा घी बहुत ही अच्छे से जमकर तैयार हो जाता है। अब हम ये आइस निकाल कर अलग रख देंगे। अगर हमारे घी में थोड़ा बहुत पानी होगा तो हम उसे भी निकाल कर अलग कर देंगे और फिर हम इसे घी को अच्छी तरह से फेंटना है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जैसे ही आप घी को अच्छे से फेंटना शुरू करेंगे आप देखेंगे यह एक क्रीम की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदा को हम अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स करना है। आप देखिए मैदा अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। दूध आप एकदम बिल्कुल ठंडा ही इस्तेमाल करें। हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर मैदा को मिक्स करेंगे। फिर इसमें दूध डालेंगे, फिर मैदा को मिक्स करेंगे। आपको थोड़ा दूध अच्छे से डालना है और फिर मैदा को मिक्स करना है। अब हमने इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एकदम ठंडा पानी और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इस बैटर को अच्छे से तैयार करना है। पानी भी हमारा एकदम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और हम थोड़ा पानी डालेंगे, फिर से हम इस बैटर को तैयार करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर को अच्छे से बिल्कुल लम्स फ्री बनाकर तैयार करना है। हम थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसे अच्छी तरह से घुमाते हुए हमें इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। आप देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं और अच्छे से बैटर को मिक्स कर रहे हैं। हमें थोड़ा पानी ऐड करना है, अच्छे से बैटर को मिक्स करना है। हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार है। अगर इसमें कोई लम्स रह भी जाता है तो आप परेशान ना हो। जब हम इसे छानेंगे तो हमारे सभी लम्स इससे अलग हो जाएंगे। अब हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए एक बाउल के ऊपर मैं इस तरह की चल्ली रखूंगी और इसे छान लूंगी। हमें इसे अच्छी तरह से स्पून की सहायता से हम इसे अच्छे से छान लेंगे। आप देखिए जो भी लम्स थे वो सब अलग हो गए हैं और हमारा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। बैटर अभी थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। टोटल बैटर बनाने के लिए मुझे 1.5 कप पानी लगा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर बनकर तैयार है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा या हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तब तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अब हम घेवर के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 2 कप चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। हमें जितनी हम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उससे आधा पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से पानी में घुल ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 केसर के धागे। जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से पकाकर तैयार कर लेंगे। हमें चाशनी को ना तो 1 तार और ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है, बट हल्की चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देखिए ये थोड़ी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हुई है। ना तो हम 1 तार की चाशनी बना रहे हैं और ना ही 2 तार की। हमें चाशनी अच्छे से बनकर तैयार है। हमारी चाशनी बिल्कुल एकदम से साफ और क्रिस्टल की तरह बनकर तैयार हुई है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी गंदी होती है तो आप उसे घबराएं नहीं। आप उसमें 2 चम्मच दूध ऐड कर दें और जैसे ही दूध आप ऐड करेंगे तो उसमें बहुत सारे झाग ऊपर आ जाएंगे। आप उन सभी झागों को निकाल दीजिए तो आपकी चाशनी भी एकदम क्रिस्टल क्लीन बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम घेवर बनाने के लिए
एक पतीला लेंगे और उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। मैं घेवर को बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी पतीला लेंगे तो आप उसमें कम से कम उसको आधा तेल से भर देंगे। अब हम बैटर को निकालकर अलग रख लेते हैं। अब हम बैटर के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब डालकर उसमें हम बैटर को रख देंगे। हमें बैटर को एकदम ठंडा और चिल्ड रखना है जब तक हम घेवर बनाकर इसके तैयार करेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म भी हो गया होगा, क्योंकि हमें बैटर बनाने के लिए बहुत ही गर्म ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम उसमें एक ड्रॉप डालेंगे। आप देखिए हमें थोड़ी ऊंचाई से इसमें एक एक ड्रॉप डालकर घेवर तैयार करना है। अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे तो हमारे घेवर में एक अच्छी और परफेक्ट जाली बनकर तैयार नहीं होगी। आप एक ड्रॉप डालेंगे, जैसे ही इसके झाग थोड़े शांत होंगे आप फिर से एक ड्रॉप डालेंगे, फिर जैसे ही इसके झाग शांत होंगे फिर आप एक ड्रॉप डालेंगे। हमें घेवर में बैटर डालते वक्त इस टाइम पे गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। हम इसे लो या मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। हमें इसे कम से कम 15 से 20 बार इसी तरह से रिपीट करना है। घेवर सभी को बहुत पसंद आता है, पर सबको लगता है कि घर में घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से घर में घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए हमें सही मेजरमेंट और सही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। अगर आप एक एक सामग्री को अच्छी तरह से मेजरमेंट करके यूज करेंगे तो आपके घेवर तो कभी भी खराब होगा ही नहीं। और अगर हम इतनी अच्छी घेवर बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं तो फिर हमें मार्केट से घेवर क्यों ही खरीदना है। मैंने इसको कम से कम 15 से 20 बार इसी तरह से रिपीट किया है। आप देखिए हमारे घेवर की कितनी अच्छी और परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुई है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटा भी बना सकते हैं। जैसे मैं घेवर 15 से 20 बार ही मैंने इसको रिपीट पर इसमें बैटर को ऐड किया है। अब हम इस तरह से साइड से एक चाकू की सहायता से इसके सभी तरफ से हम इसको निकाल देंगे और हम इसे थोड़ा सा नीचे की साइड हम ऑयल में इसे डिप कर देंगे, जिससे हमारा घेवर ऊपर से भी अच्छी तरह से सिककर तैयार हो जाए। अब देखिए क्योंकि अभी हमारा घेवर ऊपर से थोड़ा कच्चा है और हमें इसे थोड़ा ऑयल में नीचे की साइड दबाकर हमें इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे इस तरह से फ्राई करना है। अगर आप एक बार इस घेवर को घर में बना लेंगे ना तो आप तो कभी भी बाहर से घेवर लाने वाले हैं ही नहीं। आप देखिए बहुत ही अच्छे से जाली बनकर तैयार हुई है और कितना ही अच्छा और सुंदर कलर आया है। हमारा घेवर बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे जिससे इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब देखिए परफेक्ट जाली बनी है ना, और इसी तरह से हम सभी घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे साइड में जाली पे रख देते हैं। अब हम घेवर के लिए रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून पानी लेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। हम फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। आप अगर रबड़ी फुल क्रीम दूध से बनाएंगे तो रबड़ी बहुत ही अच्छी और दानेदार बनकर तैयार होगी। हम इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से उबाल कर तैयार करना है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब हमारा दूध आधा हो जाएगा बॉईल होते होते, अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 केसर के धागे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और हमें इसे लगातार चलाते हुए हम हाई फ्लेम पर ही दूध को अच्छी तरह से चलाते हुए हम इसकी रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। हमें दूध को लगातार चलाना है जिससे हमारी रबड़ी नीचे कढ़ाई में ना लग जाए। आप देखिए मैंने इसको अच्छे से चलाकर तैयार कर लिया है। हमारी रबड़ी बनकर भी तैयार है और देखिए रबड़ी का कितना ही अच्छा कलर आकर तैयार हुआ है। हमारी एकदम अच्छी
और दानेदार रबड़ी बनकर तैयार है। बस हम इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी रबड़ी जैसे जैसे ठंडी होगी यह थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है, रबड़ी भी बनकर तैयार है और घेवर भी। आइए अब हम घेवर को असेंबल करना शुरू करते हैं। घेवर को असेंबल करने के लिए मैंने एक घेवर ले लिया है। आप देखिए हमारे घेवर का कितना ही अच्छा कलर आया है और घेवर एकदम जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। चाशनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच चाशनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे चाशनी को ऊपर से अच्छी तरह से हम सभी घेवर पे फैला देंगे, जिससे हमारी चाशनी घेवर के अंदर तक चली जाए। अब हम इस पे रबड़ी को पूरी तरह से घेवर पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि हम मलाई घेवर बना रहे हैं ना, क्योंकि केसर रबड़ी घेवर बनाएंगे तो रबड़ी तो हमें भर भर कर लगानी पड़ेगी। और देखिए रबड़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है। हमने रबड़ी को अच्छी तरह से हमने घेवर पर फैला दिया है। अब हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर देंगे। जैसे मैंने इसमें कुछ पिस्ता काट कर तैयार कर लिए थे, वो स्प्रिंकल कर दिए हैं, और कुछ बादाम। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। आप देखिए हमारा घेवर बनकर एकदम तैयार है, और एक बार आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। बस हमें थोड़ा पेशेंस और थोड़ा इसका मेजरमेंट अच्छे से फॉलो करना है, तो बहुत ही अच्छा घेवर बनकर घर में तैयार हो जाएगा। आप देखिए बहुत ही डिलिशियस घेवर बनकर तैयार है। अगर आप एक बार ये घेवर अपने फ्रेंड्स या फैमिली को खिलाएंगे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये घर में बना हुआ है। आप इस तरह से घेवर घर में और इस त्योहार आप घेवर घर पर बनाएं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय करें। आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।